तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक डेरिवेशन को, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो सबसे पहले तो ना मैं आपको ये समझाता हूँ कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। और देखो कल के लेक्चर में ना मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे एक बार देख लेना, और अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ पे तो मैं आपको समझा ही दूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। उससे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज का मतलब समझते हैं। देखो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा चार्ज, एक स्मॉल चार्ज है ना। और वो स्मॉल चार्ज आपको किसकी तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा, एक पॉइंट की तरह बिहेव करता होगा। जैसे मान लो एक छोटा सा चार्ज आपने इस तरीके से ले लिया है ना, और लेट इट भी हम लोगों ने इसे क्या बोल दिया, ये आपके पास में कोई क्यू चार्ज है। समझे इस बात को। अब मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपके पास में, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। लेट इट भी हमारे पास में यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इन्फिनिटी पे मैंने मान लो कोई क्यू नॉट चार्ज रखा है, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है और इन्फिनिटी पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इन्फिनिटी से मान लो किसी पॉइंट पी पे, ये लेट इट भी आपका कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे मैं इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आता हूँ। तो इन्फिनिटी से जब मैं इस क्यू नॉट चार्ज को, क्यू नॉट क्या होता था आप लोगों को पता है ना, क्यू नॉट होता था आप लोग का यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब क्या है कि एक तो आपका ये जो क्यू नॉट होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव मानना है आपको, ठीक है। क्यू नॉट हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस है और क्यू नॉट को भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो ये प्लस है, तो इस प्लस को क्या कर रहा होगा, ऐसे रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। ये आपको पता है ना, प्लस प्लस के बीच में तो रिपल्शन होता है। तो अगर मान लो मेरे पास में एक प्लस का Q1 चार्ज है और मेरे पास में एक प्लस का Q2 चार्ज है, तो इस Q1 को ये Q1 इस Q2 को ऐसे रिपेल करेगा, और ये Q2 इस Q1 को भी ऐसे रिपेल करेगा, और एक फोर्स से रिपेल करते हैं ना ये। मतलब जब Q1 Q2 को ऐसे रिपेल करेगा या Q2 Q1 को ऐसे रिपेल करेगा, तो एक फोर्स से रिपेल करते हैं। और उस फोर्स को ही तो आप लोगों ने कौन सी फोर्स का नाम दिया था यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, है ना। अब आप एक बात समझो कि ये जो मतलब देखो दो चार्जेस हमेशा, मतलब ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग क्यू नॉट को सिर्फ टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये जो प्लस का क्यू है इसको एक्चुअल में सोर्स चार्ज बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो प्लस का क्यू है, ये प्लस का क्यू तो इस क्यू नॉट पे फोर्स लगा सकता है, बट ये क्यू नॉट आपका प्लस क्यू पे फोर्स नहीं लगा सकता। समझ रहे हो बात को। इसीलिए हम लोगों ने इसे टेस्ट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1। जैसे आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम रख दिया या 1 माइक्रो कूलाम रख दिया। ये सिंबल पता है ना आपको किसका सिंबल होता है, माइक्रो का सिंबल होता है ये, है ना। ये किसका सिंबल है, माइक्रो। माइक्रो मतलब समझते हो ना आप लोग, 1 माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻⁶। समझे इस बात को। मतलब कुछ भी हो आपको को 1 होगा इसका मैग्नीट्यूड, समझे इस बात को। और कूलाम क्या होती है, चार्ज यूनिट, सी मतलब कूलाम, तो यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो अब जब मैं इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को इस पी पॉइंट पे लेके आऊँगा, तो मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। जब मैं इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को इस पी पॉइंट पे लेकर के आऊँगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो जो भी मुझे वर्क करना पड़ता है इस क्यू नॉट चार्ज को इस पी पॉइंट पे लाने के लिए, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आप लोग का, वी से रिप्रेजेंट करते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वी से बताते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जितना भी आप लोगों ने वर्क करा है किस पे, क्यू नॉट चार्ज पे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझे इस बात को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया ना, कि इन्फिनिटी से किसी क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो भी आपका वर्क किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली डेफिनेशन क्लियर कर दी एकदम, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है यहाँ पे, अब इसकी हम लोग डेरिवेशन करने वाले, बहुत इजी डेरिवेशन है इसकी। मान लो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एक प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये प्लस का क्यू चार्ज आप लोगों का मान लो इस ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ओ पॉइंट है
और इस ओ पॉइंट पे मैंने प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये प्लस का क्यू चार्ज कैसा चार्ज है आप लोगों का, पॉइंट चार्ज है, मतलब छोटा चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट चार्ज है। अब मैंने क्या करा, मान लो इस प्लस क्यू से, ये जो प्लस क्यू है ना आप लोगों का, मतलब ये जो प्लस का क्यू चार्ज है आप लोगों का, आप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लो इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है आप लोगों का पी, है ना। इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे ही मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। समझ रहे हो इस बात को, इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये जो पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो समझ पा रहे हो आप लोग, हमें क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, we have to calculate electric potential at point P, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक बात आप लोग समझो, ये R कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है आप लोग की, O से लेकर के P तक की डिस्टेंस है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। अब देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं भाई साहब, हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को लेते हैं और उस क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट पे लाते हैं। तो इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा, है ना, इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को जो मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर लूँगा ना, तो वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आप लोग का। तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लो यहाँ कहीं पे आप लोग का इन्फिनिटी है ना, यहाँ कहीं पे क्या है आप लोगों का इन्फिनिटी है, और इस इन्फिनिटी पे मान लो आपका क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस इन्फिनिटी से, ये जो इन्फिनिटी है ना, इस इन्फिनिटी पे ये जो क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को मैं पी पॉइंट पे लेके आ जाऊँ, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को मैं इस पी पॉइंट पे लेकर के आ जाऊँ, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो यही तो होता है, क्यू नॉट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आएंगे, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर लूँगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं इन्फिनिटी से ना इस क्यू नॉट चार्ज को पी पे डायरेक्ट लेके नहीं आ सकता, मतलब सीधा पी पॉइंट पे नहीं लेके आ सकते आप लोग। मैं समझाता हूँ कैसे। एक्चुअल में होता क्या है, देखो आप एक बात को समझना, जैसे मान लो मैंने आपको ये समझाया ना, ये मान लो आपके पास में प्लस का क्यू चार्ज है ना, और ये आपका इन्फिनिटी पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। अब आपको एक बात तो पता ही है, जैसे ये आपका प्लस है और क्यू नॉट को भी हम लोग प्लस ही मानते हैं ना यहाँ पे, तो ये प्लस है ये प्लस है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल करेंगे। अब सोचो, मान लो इस क्यू नॉट चार्ज को मैं यहाँ ए पॉइंट पे लेकर के आता हूँ, या फिर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को उठा करके मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ पे लेकर के आया, बी पॉइंट पे लेकर के आया, ठीक है। या फिर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के सी पॉइंट पे लेकर के आया, तो आप मुझे बता सकते हो, देखो जब ये ए पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज होगा, जब आपका बी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज होगा, जब आपका सी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो प्लस क्यू होगा ना आप लोगों का, ये प्लस क्यू यहाँ पे इस सी, मतलब जब ये आप लोगों का ये जो प्लस क्यू है ना, ये प्लस क्यू जब ये वाला क्यू नॉट चार्ज सी पे रखा है तब भी उस पर एक फोर्स लगाएगा, जब वो बी पे रखा है तब भी वो एक फोर्स लगाएगा, जब वो ए पे रखा है तब भी एक फोर्स लगाएगा। भाई प्लस है तो रिपेल करेगा ना उसको। लेकिन वो सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगाएगा, मतलब ये जो आपका क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज पे ये प्लस क्यू सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगाएगा, जब उसके पास में रखा हुआ होगा वो। भाई सोचो, जब इस वाले प्लस के ये वाला जो प्लस है ना आप लोग का, इस प्लस के पास में जब ये क्यू नॉट रखा है तो उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जब वो बी पे तो उसमें थोड़ा सा कम फोर्स लगाएगा, ए पे और कम फोर्स लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है ना आप लोगों की, वो फोर्स क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ। फोर्स चेंजेस विद डिस्टेंस, फोर्स क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में। ये बात समझ लो ना आप लोग। जैसे मान लो ऑब्वियस ही बात है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, मतलब जैसे यहाँ से प्लस क्यू से सी तक की डिस्टेंस मान लो R1 है, प्लस क्यू से बी तक की डिस्टेंस मान लो R2 है, और प्लस क्यू से ए तक की डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, R3 है। तो आप देख रहे हो ना, जब R1 डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस है, R3 डिस्टेंस है, तो प्लस क्यू ने जब यहाँ पे सी पे क्यू नॉट चार्ज रखा होता है उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाई होगी, क्योंकि उसके पास में है वो, है ना। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना यार,
फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब दो चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक फोर्स से रिपेल करते हैं ना, और वो फोर्स कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन में कितना R², यही तो होती है फोर्स का फॉर्मूला। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये F ऊपर और R नीचे लिखा है, मतलब जो डिस्टेंस अगर कम होगी ना तो फोर्स आपकी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या लगेगी, आपकी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम है, देखो R1 डिस्टेंस तो कम है ना, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, मतलब ये प्लस Q C पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जब R2 डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है R3 डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आप लोग की फोर्स सबसे कम लगेगी। समझ पा रहे हो इस बात को, मतलब जो फोर्स है ना वो फोर्स चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में। तो अगर फोर्स चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में तो ऑब्वियसली बात है आप लोग का वर्क भी तो चेंज हो रहा होगा, जो वर्क है। क्योंकि देखो इन्फिनिटी से ए पे लाने पे या ए से बी पे लाने पे या बी से सी पे लाने पे किसको ला रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट चार्ज को ना। इन्फिनिटी से ए पे क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं, ए से बी पे क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं, बी से सी पे क्यू नॉट चार्ज को। तो जब हम क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में कितना, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो बात को। अब अगर फोर्स चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आप लोग का वर्क भी तो चेंज होगा ना यार। जैसे मान लो, समझो इस बात को, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो, ऑब्वियसली मान लो आपने इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो समझते हो ना आप लोग, 2 मीटर का क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो समझते हो ना, जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाती है ना, डिस्टेंस प्लस में क्या हो जाता है आप लोगों का, डायरेक्शन। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या देती है आप लोग को, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट देती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ पे चला, मान लो 5 मीटर की डिस्टेंस चला, लेकिन मैंने अगर कह दिया, आपको पता है ना डिस्टेंसेस तो पता ही, मतलब डायरेक्शन तो पता है ना कैसे निकालते हैं, ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो इधर की तरफ चल रहा है तो मतलब ईस्ट की तरफ चल रहा है ना वो। तो अगर मैंने बोला कि ये 5 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो 5 मीटर क्या है, देखो डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगती है तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो मान लो ये इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने और ये 2 मीटर की क्या चल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे वर्क निकालोगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी लगाई आपने, 5 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर का। तो 5×10 कितना आ जाएगा, 10 जूल का वर्क करा कि नहीं करा आप लोगों ने। अब मान लो आप फोर्स को चेंज करो, फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्स लगाई इस पर कितने की, 10 न्यूटन की, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका चलो 4 मीटर हो गया। तो वर्क अगर आप लोग देखोगे तो वर्क कितना हो जाएगा इस पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है बताओ, 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4, तो 10×4 कितना आ गया, 40 जूल। भाई वर्क की यूनिट जूल होती है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग की फोर्स बदलेगी ना तो वर्क भी आप लोगों का बदलेगा, समझ रहे हो इस बात को। तो क्योंकि आप लोगों की देखो फोर्स चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में, तो हम लोग बोलेंगे सर फोर्स अगर चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ तो हमारा जो है वर्क भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि वर्क यहाँ पे वेरिएबल है, और जब भी हमारा वर्क वेरिएबल होता है ना तो हम एक साथ वर्क नहीं निकाल सकते, मतलब हम क्यू नॉट को इस डायरेक्ट पी पॉइंट पे लेकर के नहीं आ सकते। समझ रहे हो बात को। पहले मैं क्या करूँगा, इस क्यू नॉट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे लेकर के आया, मतलब ये जो क्यू नॉट था ना, इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से मैंने, मतलब ये जो क्यू नॉट था इसको इन्फिनिटी से पहले मैं ए पॉइंट पे लेकर के आया, समझ रहे हो बात को। और फिर ए पॉइंट से मैं कहाँ पे लेकर के जाऊँगा इसे, बी पॉइंट पे, फिर ऐसे सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पर करते करते कौन से वाले पॉइंट पे लेकर के चला जाऊँगा, मैं पी पॉइंट तक लेकर के चला जाऊँगा। समझो आप बात को, मतलब मैं क्या करूँगा, जैसे ये आप लोगों को क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है ना, जैसे आपका ये क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इस क्यू नॉट चार्ज को सबसे पहले मैं ए पे लेके आऊँगा, फिर ए से मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा, बी पे, फिर बी से लेके सी तक, फिर सी से लेके डी तक, और लास्ट में हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पी तक। तो इसका देखो, जब आप सोचो, जब आप इन्फिनिटी से इसको ए तक लेकर के आओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। मान लो आपने छोटा सा काम करा होगा, डी डब्ल्यू का मतलब होता है छोटा सा वर्क। फिर आप ए से बी लेकर के गए तो फिर आपने छोटा सा काम करा, कितना, डी डब्ल्यू। फिर बी से सी लेकर के छोटा सा काम कितना करा, डी डब्ल्यू। फिर सी से लेके डी तक गए तो छोटा सा काम कितना करा, डी डब्ल्यू। फिर डी से लेके पी तक गए, छोटा सा काम कितना करा, डी डब्ल्यू। तो इन सारे डी डब्ल्यू को जोड़ दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझिए इस बात को। देखो करते हैं अभी, तब आपको बात समझ में आएगी। जैसे मान लो ए से लेकर के बी तक जाने में, जब आप इस क्यू नॉट चार्ज को, ये जो ए पे आप लोग का क्या होगा,
भाई पहले ये इन्फिनिटी पे था क्यू नॉट चार्ज, समझो बात को, पहले ये इन्फिनिटी पे था ना क्यू नॉट चार्ज, अब इसको आप ए पॉइंट पे लेकर के आ गए और फिर ए पॉइंट से आप इसको बी पॉइंट पे लेकर के जा रहे हो। तो जब हम इसको इन्फिनिटी से पहले ए पे लेके आए, फिर ए से मैं कहाँ लेकर के गया, बताओ, इससे बी पॉइंट पे लेके गया, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं कहाँ पे लेके गया, बी पॉइंट पे लेकर के गया। तो मान लो मैंने छोटा सा वर्क डन करा डी डब्ल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन, a small work done TW on carrying a unit positive test charge। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब है क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट को मैं कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा रहा हूँ, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके कहाँ पे जा रहे हो आप लोग, बी पे लेके जा रहे हो, ठीक है सर। तो ये आप लोग कर रहे हो, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू ऑन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, यूनिट टेस्ट चार्ज कौन सा है आप लोग का, क्यू नॉट है, और इसको आप ए से लेके ए से बी पे लेके जा रहे हो। जब आप इसे ए से बी पे लेकर के जा रहे हो तो यहाँ पे देखो, क्योंकि छोटा सा वर्क डन हो रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा वर्क डन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा ही होगा आप लोगों का। मान लो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आप लोगों की, डी एक्स हुई है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आप लोग की, डी एक्स। भाई ए से बी में जा रहे हो ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, तो डिस्टेंस ए से बी जब आप गए होंगे तो ए से बी आपने कोई डिस्टेंस तो चली होगी, और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी है ना, ए से बी जा रहे हो तो एक डायरेक्शन ही तो हो गई कि ए से बी जा रहे हैं, तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मिल गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो मान लो वो छोटी सी कितनी डिस्प्लेसमेंट बोल दी हम लोगों ने, डी एक्स बोल दी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आप वो छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो क्या, वो डी डब्ल्यू कितना होगा। तो सर आपने ना कहीं वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यस सर, वर्क का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, यानी कि वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी से करो, एक्स से करो, जिससे करना है, ठीक है। अब क्योंकि वर्क डन देखो छोटा सा है कि नहीं है डी डब्ल्यू, और फोर्स तो एफ ही है, मैं बताता हूँ आपको फोर्स एफ क्यों है, और एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, बताओ आप लोग, डी एक्स लिख दोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हो रहा है ना डी एक्स। तो यानी कि डी डब्ल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू में कितना, डी एक्स करना पड़ेगा। समझिए इस बात को। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक्चुअल में क्या है, ये जो फोर्स है ना आप लोगों की, देखो समझो इस बात को, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो ये प्लस क्यू चार्ज है ना आप लोगों का, कौन सा चार्ज है सर हमारे पास में, प्लस क्यू चार्ज। देखो ये आपके पास में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और ये जो आपका बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है आप लोगों का, क्यू नॉट। तो ये जो प्लस का क्यू है वो इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि क्यू नॉट भी तो पॉजिटिव ही होता है। तो मान लो ये आपका फॉर एग्जांपल Q1 चार्ज है, ये आप लोग का Q2 चार्ज है, तो ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा ना एक फोर्स से, और वो फोर्स कितनी होती है आपकी, K Q1 Q2 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। समझे इस बात को। तो कितनी आ जाएगी फोर्स आपकी, K Q1 कितना है बताओ आप लोग का, Q1 चार्ज को तो हम Q मान रहे हैं, Q2 चार्ज की जगह पे कितना लिख दोगे आप लोग, Q नॉट, और अपॉन में देखो मान लो ये जो प्लस Q, ये O पॉइंट है ना, और अभी आपका मान लो, देखो सबसे पहले इन्फिनिटी से हम लोग इसको ए पॉइंट पे लेके आए थे ना इस क्यू नॉट चार्ज को, मतलब इन्फिनिटी से सबसे पहले किस पॉइंट पे लेकर के आया हूँ मैं इसको, ए पॉइंट पे। तो मान लो इस ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस, ये जो ओ है ना आप लोगों का, इस ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ना आप लोग की, ये डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, एक्स है। भाई सबसे पहले तो मैं ए पे लेके आया हूँ ना, फिर ए से बी, बी से सी, ऐसे लेके पी तक जाऊँगा। तो एक काम करो, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये ए पे रखा हुआ है ना। तो देखो प्लस क्यू और क्यू नॉट, यहाँ की डिस्टेंस कितनी मान ले हम लोग, एक्स मान ले, क्योंकि देखो ये प्लस क्यू कितने पे रखा हुआ है, ओ पे, और ये आपका ए पे, तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस को तो हम एक्स मान रहे हैं ना। तो के Q1 Q2 हो गया आप लोग का, Q1 चार्ज की वैल्यू Q, Q2 चार्ज की वैल्यू Q नॉट, और आर क्या है इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, एक्स स्क्वायर। तो फोर्स कितनी लग रही है बताओ आप लोग की, के क्यू नॉट अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स तो ये लग रही है सर आप लोग की। अब एक बात अगर आपको पता हो, तो जो आप लोगों की क्या होती है, जो हमारे पास में डी डब्ल्यू यानी कि जो वर्क होता है ना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक बात आपको पता होगी, जो आपकी फोर्स होती है ना, फोर्स कैसी क्वांटिटी है बताओ, फोर्स आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के पास में एक डायरेक्शन होती है सर। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है बताओ आप लोग की, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी बताओ आप लोग की, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो देखो जैसे ये फोर्स आप लोग की वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाते हैं तो एफ वेक्टर हो गया। dx क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे वेक्टर लगा दिया। लेकिन जो वर्क होती है, वर्क तो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर मतलब जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो अब क्योंकि वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर के बीच में जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो ना, जैसे एफ के एफ, फोर्स एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, और दो वेक्टर का आंसर जब स्केलर आता है ना, तो उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। समझे इस बात को, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास में एक ए वेक्टर है और एक हमारे पास में बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आप लोग का स्केलर आएगा। और मान लो एक आपके पास में ए वेक्टर और एक आपके पास में बी वेक्टर, इनके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो आंसर फिर एक वेक्टर आएगा। समझे इस बात को। तो यहाँ पे देखो, वर्क आप लोग की स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसको मुझे एक्चुअल में ऐसा लिखना चाहिए, डी डब्ल्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट में क्या आ जाएगा आप लोग का, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जब कभी भी आप लोग का ऐसा होता है ना, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को जब हम खोलते हैं ना, तो ये एक्चुअल में ऐसा आता है ए बी, और साथ में उनके बीच का एंगल कितना आ जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। और ए क्रॉस बी जब आपका खुलता है तो ये क्या बनता है आप लोग का, ए बी, और साथ में कितना आता है आप लोग का, साइन थीटा। तो ए डॉट बी से आता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी से आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जब आप इसको खोलोगे तो एफ डॉट डी एक्स है ना, तो एफ डॉट डी एक्स को खोलोगे तो क्या बन जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। ए डॉट बी था तो ए बी कॉस थीटा, तो इसको खोलो जरा, तो क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये जो थीटा है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये थीटा क्या होता है, मान लो एक वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर आपके पास में बी वेक्टर ऐसे, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है ना। तो थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। वैसे यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना है हमें। सोचो ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, क्यू नॉट चार्ज, ये जो प्लस क्यू है वो इस क्यू नॉट पे फोर्स तो ऐसे लगा रहा है, यही तो फोर्स लगा रहा है, ये ध्यान से देखो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, भाई क्यू नॉट तो प्लस का है ना, तो इस पर ऐसे रिपेल कर रहा है। तो ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन हम तो इसको इधर की तरफ लेके आ रहे हैं ना, भाई मैं इस इन्फिनिटी से यहाँ की तरफ लेके आ रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को। तो यानी कि सर फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में डी एक्स, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना है बताओ आप लोग का, 180। तो कितना आंसर आ चुका है बताओ आप लोग का, एफ डी एक्स, साथ में कॉस थीटा की जगह पे कितना लिख दोगे आप लोग, 180 डिग्री। अब कॉस 180 आपको पता होना चाहिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली जब आपको पढ़ाई है ना वन शॉट, उसमें बता रखा है कॉस 180 कितना होता है आप लोग का सर, कॉस 180 होता है हमारे पास में -1, ठीक है। तो कॉस 180 कितना हो गया, -1, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एफ डी एक्स कॉस 180 कितना हो गया, -1, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, एफ डी एक्स इंटू -1, एफ डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी एक्स ही आ जाएगा, लेकिन साथ में साइन किसका आ जाएगा बताओ आप लोग का, माइनस का। ये हम लोग क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे, छोटा सा वर्क डन निकाल चुके हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बताओ, यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जो छोटा सा स्मॉल वर्क डन है वो हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन ये तो छोटा सा स्मॉल वर्क डन है ना, जब हम ए से बी गए थे, अब ऐसे ही में मेरे को तो पी तक जाना है भाई साहब, है ना, तो मेरे को टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो जब आप टोटल वर्क डन निकालोगे, जब आप क्या निकालोगे यहाँ पे, टोटल वर्क डन निकालोगे, तो आपको पता होगा टोटल के लिए हम लोग हमेशा ऑलवेज इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, मतलब ये जो आया ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड। इंटीग्रेशन ही तो आपको टोटल चीज़ देता है, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम। सोचो, एक बात सोचो कि जब आप ऐसे छोटे छोटे डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू ऐसे जोड़ते जाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको टोटल वर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू करते करते जाते हो, तो इसका मतलब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं डी डब्ल्यू का, है ना। और इंटीग्रेशन जब आप डी डब्ल्यू का करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, डब्ल्यू मिल जाएगा। समझिए इस बात को, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। तो देखो डी डब्ल्यू का भी क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, और ये जो आप लोग का है ये माइनस तो बाहर लिख दो, और एफ डी एक्स का भी क्या कर देना है आप लोगों को, इंटीग्रेशन कर लेना है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई ना बताओ, यहाँ तक का पॉइंट तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब एक चीज़ समझो जरा, जब आप पहले देखो, पहले आपका वर्क कितना रहा होगा, 0, पहले आपका वर्क कितना रहा होगा 0, और बाद में वर्क कितना हो गया होगा आप लोग का W।
भाई टोटल वर्क तो डब्लू होगा ना, तो पहले आपका 0 वर्क रहा होगा, फिर आपका वर्क कितना हो गया होगा डब्लू। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट ही है आप लोगों की, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस क्यू और ये क्यू नॉट के बीच की जो फोर्स है, एक्चुअल में देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऑब्वियस एक बात है, यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करो भाई, डी डब्ल्यू को जोड़ रहे हो तो डब्ल्यू आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने डब्ल्यू लिख दिया। यहाँ पे कितना चल रहा है आप लोगों का डब्ल्यू, और साथ में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का ऐसे, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ की जगह पे क्या लिखोगे बताओ आप लोग, एफ की जगह पे लिखोगे के, भाई फोर्स हम लोग निकाल चुके थे ना, इनके बीच फोर्स कितनी लग रही थी, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो लिख लो के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, साथ में कितना आ जाएगा आप लोगों का डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो एक्चुअल में ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और हमेशा एक फॉर्मूला लगता है आप लोगों का, दैट इज़ योर, इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा अलग कर लो, है ना, हमेशा एक फॉर्मूला लगता है आप लोग का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब पहले इस डब्ल्यू की जगह पे अपर लिमिट रखो, तो इस डब्ल्यू की जगह पे अपर लिमिट रखोगे मतलब डब्ल्यू ही रखोगे, और फिर इस डब्ल्यू की जगह पे लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट मतलब 0 रखोगे। पहले मैंने डब्ल्यू की जगह पे अपर लिमिट डब्ल्यू रखा, फिर डब्ल्यू की जगह पे 0 रख दिया, तो डब्ल्यू माइनस 0 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो के क्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो के क्यू नॉट ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर, साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का डी एक्स चल रहा है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पे भी आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, है ना, लिमिट क्या होती है जो ये आप रखते हो ना, यहाँ पे ऊपर और नीचे, इसको लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले ये चार्ज, सबसे पहले ये क्यू नॉट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से इसको मैं किस पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूँ, पी पॉइंट तक। तो इस बात का मतलब ये है कि आप सबसे पहले इस चार्ज को कहाँ पे रखा था आप लोगों ने, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से इसको आप किस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो, पी पॉइंट तक। और देखो इस प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, आर, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कितनी लिख देंगे बताओ, यहाँ पे आर लिख देंगे। ये समझ में आया ना आप लोगों को, भाई इन्फिनिटी से मैं इसे से पी पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ ना, और यहाँ से यहाँ तक पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, आर है, तो बस यही आपको करना था। डब्ल्यू माइनस 0 करोगे, इसका बाद का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू माइनस 0 कितना आ जाएगा आप लोग का, डब्ल्यू, ये रफ है यार, ठीक है, इसको रफ में कर लेना, ठीक है, समझे इस बात को, यहाँ से आपको लिखना है और फिर इसके बाद ये, ठीक है। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस 0 तो डब्ल्यू हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो माइनस का के क्यू नॉट तो ऐसे ही, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो इसका मैं इंटीग्रेशन आपको करके बताता हूँ। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। ये जो है ना आप लोग को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मैं करके बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो एक चीज़ समझो, अब ये लिमिट लगा लूँगा मैं, पहले आप इंटीग्रेशन कर लो इसका। देखो ये x की पावर 2 है ना, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, x की पावर -2। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, जो कि होता है x की पावर n, और साथ में यहाँ dx भी लिखा होता है, ठीक है। अगर यहाँ x है तो यहाँ dx होगा, या y है तो यहाँ dy होगा। तो देखो यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है ना आप लोग का, यहाँ x है तो यहाँ देखो dx है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या सर, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, देखो क्या है ये, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो x की पावर, इसको हम लोग n बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या बताओ आप लोग का n है, तो n+1 मतलब -2+1, और नीचे भी n की जगह पे कितना आ जाएगा, -2+1, तो कितना बन जाएगा, x की पावर -2+1 कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, -2+1 इज -1, और -2+1 फिर से कितना आ जाएगा आप लोग का, -1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब एक काम करो, x की पावर नेगेटिव है ना भाई, पहले तो एक बार बताओ, x को 1 से डिवाइड, ये माइनस है इसको आगे लिख दो, है ना, और x की पावर -1 है आप लोगों की, देखो x की पावर -1 है ना, तो x की पावर -1 है तो नीचे जाके क्या बन जाएगी बताओ, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 है। मतलब एक काम करो, देखो एक्चुअल में अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है आप लोगों का 1 अपॉन एक्स, तो इसको पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, x अपॉन 1, मतलब रेसिप्रोकल कर लोगे, तो वैसे मैं इसको रेसिप्रोकल करने वाला हूँ, ये 1 ऊपर चला गया, और x की पावर जो -1 थी ना, वो x की पावर +1 बन चुकी है, ठीक है। x की पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी ना, -1 अपॉन एक्स की पावर 1 तो x ही होती है। तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ चुका है आप लोग का, माइनस का 1 अपॉन एक्स, समझे इस बात को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना आप लोग कैसे किया मैंने, x की पावर -1 थी, ये वाला माइनस तो आगे लिख दिया मैंने। अब इसको देखो, x की पावर -1 है तो नीचे जाके क्या बन जाएगी, x की पावर +1, और ये वाला 1 तो ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल करा बस। तो कितना आ चुका है इसका इंटीग्रेशन आप लोगों का, माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, -1 अपॉन एक्स आ चुका है।
अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ना तो ये इन्फिनिटी चल रहा है आप लोग का और ये आर चल रहा था, तो ये आपका इन्फिनिटी और ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस का के क्यू, अच्छा देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो इसको प्लस बना देगा ना, ठीक है। तो के क्यू क्यू नॉट, अब देखो इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपर लिमिट और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। इसका मतलब ये 1 अपॉन, एक बार आप x की जगह पे अपर लिमिट रखो, x की जगह पे अपर लिमिट कितनी है बताओ आप लोग की r, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन x की जगह पे फिर कितना रख दोगे बताओ आप लोग, इन्फिनिटी। ये समझ में आया ना आप लोगों को क्या किया मैंने बताओ, ये 1 ऐसे ही ठीक है, x की जगह पे पहले कितना रख दिया बताओ मैंने, ये जो x था इस x की जगह पे पहले मैंने r रख दिया और फिर इस वाली x की जगह पे मैंने कितना रख दिया बताओ, इन्फिनिटी रख दिया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है ना वो आपका ज़ीरो होता है, ज़ीरो पॉजिटिव होता है। वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा ये कि ज़ीरो पॉजिटिव क्यों होता है। एक्चुअल में ना 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर ज़ीरो पॉजिटिव आता है। ज़ीरो पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से हल्की सी बड़ी वैल्यू, 0.00001, मतलब हल्की सी बड़ी वैल्यू होती है। ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब होता है ज़ीरो से हल्की सी बड़ी वैल्यू, समझे इस बात को। क्यों आता है वो भी देख लेते हैं। देखो जैसे अगर ये बात बताओ मेरे पास में अगर 1/10 लिखा हुआ है तो 1/10 का आंसर कितना आएगा, 1 को 10 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पॉइंट इधर जीरो आ जाएगा, 10 1 से कितना आ जाएगा 10, तो 0.1 आया कि नहीं आया। 1/100 जब आप लिखोगे तो इसका आंसर 0.01 आएगा। 1/1000 जब आप लिखोगे तो इसका आंसर 0.001 आ जाएगा, समझ रहे बात को। अब 1 अपॉन अगर आप 10,000 लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0001 आ जाएगा। तो आप सोचो कि 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो अगर आप 1 के अपॉन में देखो कि 10 100 1000 10,000 ये बढ़ता जा रहा है, तो अगर कभी 1 के अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा देखो 0.1 0.01 फिर 0.001, तो यहाँ पे 0.000000 फिर 1 आ जाएगा। तो जीरो के बहुत करीब पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसलिए हम जीरो से, और ये जीरो से बड़ी वैल्यू है ना 0.000001, तो इसलिए हम इसको जीरो पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी जीरो ही बोल दो, मतलब 1/इन्फिनिटी कितना हो चुका है आप लोगों का यहाँ पे जीरो। तो W इज इक्वल टू कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, के क्यू क्यू नॉट, और इंटू में 1 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो के क्यू क्यू नॉट है ना, इंटू में 1 करो तो यही आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों का W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में R आ गया। लेकिन हमें वर्क डन थोड़ी ना निकालना था, एक्चुअल में हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है सर W अपॉन में क्यू नॉट, और W तो हम निकाल चुके हैं। W कितना है सर आपका, के क्यू क्यू नॉट, ये तो है के क्यू क्यू नॉट अपॉन में कितना R, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, क्यू नॉट आ जाएगा। अब ये क्यू नॉट जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो देखो V का क्या फॉर्मूला आने वाला है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू बन चुकी है ना आप लोग की, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ये वाला क्यू नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना बन चुका है बताओ, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में R इंटू में क्यू नॉट बन जाएगा। तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा बताओ आपका, कैंसिल। तो कितना आंसर आ चुका है बताओ आप लोग का, के क्यू और अपॉन में कितना R, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना निकलता है, V इज इक्वल टू वो निकलता है हमारे पास में के क्यू अपॉन में कितना R, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आई होप आपको ये वाली जो डेरिवेशन है समझ में ज़रूर आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।